आज आप लोग 9 अगस्त मना रहे हो, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हो। ये देन किसी की है? तो ये हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, पेंटे मामा, राघोजी भांगरे, भीमा नायक, खाजा नायक ऐसे तमाम क्रांतिकारी हैं जिनकी देन की वजह से आज यूएनओ ने हमें एक विशेष दिन दिया ताकि आप लोग आदिवासी समाज बैठकर बात करें, चिंतन करें, विचार करें। 1994 में यूएनओ की बैठक में विश्व के सारे देश बैठे थे। उन्होंने चर्चा किया कि इस देश में एक आदिवासी ऐसा समाज है जो बहुत पिछड़ा है। इस देश में आदिवासी समाज ऐसा समाज है जो अभी तक शिक्षित नहीं है। इस देश में आदिवासी ऐसा समाज है जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने आदिवासियों के लिए एक ऐसा विशेष दिन दिया ताकि आदिवासी समाज इस पर चिंतन करे, मनन करे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए विचार करे। लेकिन हमारे समाज के लोग उस चिंतन मनन करने के दिन पर नाचने कूदने में व्यस्त हैं। मुझे बताइए, क्या हम शादी में नहीं नाचते? मुझे बताइए, क्या हमारे समाज में कार्यक्रम और दूसरे नहीं होते हैं? हम लोग साल भर में कई कार्यक्रम में नाचते हैं, लेकिन एक ऐसा विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे समाज के उत्थान के लिए वार्तालाप होना चाहिए, हमारे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए वार्तालाप होना चाहिए, हमारे समाज को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्तालाप होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी युवा पीढ़ी कहीं न कहीं भटक रही है। इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। साथियों, 2013 में आदिवासी समाज की पीली क्रांति का आगाज हुआ था। 2013 में आदिवासी समाज की क्रांति का आगाज हुआ था। उस दिन एक आग का चिंगारी जली थी, आज एक मसाल जलकर खड़ी है, मिसाल बनकर खड़ी है। पूरे भारतवर्ष में लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं, आखिर ये आदिवासी समाज इतना जागरूक तो हो गया है, लेकिन अपने हक अधिकार की बात भी करने लग गया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं न कहीं ये बड़ी देन आदिवासी समाज की पीली क्रांति की देन है। हमारे समाज के लोगों को थोड़ा सा और सोचना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए। हम थोड़े पढ़े लिखे हो गए, अधिकारों के लिए लड़ना समझ गए हैं, उसके लिए सिस्टम से लड़ना, कानून से बात करना समझ गए हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर उठकर देखिए, हमारे समाज को बहन बेटियों को नंगा करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आदिवासी समाज इतना बेकार तो नहीं हो सकता है कि अपनी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और वो नाच सकता है। इतनी निचली स्तर तो नहीं आ सकती मेरे समाज में। पर मुझे आज दुख हुआ है, बहुत दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है कि आपके समाज के लोगों को मारकर गड्ढे में डाला जा रहा है, आपके समाज के लोगों को मारकर पिकअप के पीछे बांधकर रगड़ कर मारा जा रहा है, आपके समाज के लोगों को ऊपर मुड़ता जा रहा है, आपके समाज को तो नीचा देखने का काम किया जा रहा है और आप लोग नाचने में व्यस्त हो। तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे दुख हो रहा है आज। मैं इसीलिए खरगोन का कार्यक्रम भी छोड़ के आया, तो वहाँ के लोग नाचने लगे। तो मैंने कहा मेरे को यहाँ रहना नहीं है। कुछ कार्यक्रम में हम लोग कुछ साथियों ने कॉल किया कि भैया आप लोग बेड़े आ जाओ। हम कुछ साथियों का करके भी कॉल किए थे कि आप लोग यहाँ आ जाओ। और हम किस दिशा में जा रहे हैं ये थोड़ा सा सोचो यार। हम युवा पीढ़ी है, समझदार है, हमारे समाज को कहीं ना कहीं हम लोग ही इस देश में जब युवा क्रांति जागी है, इस देश का सिस्टम भी बदला है, इस देश की हालातें भी बदली है। लेकिन बदलने का जो जज्बा हमारे अंदर है, उस जज्बे को कहीं ना कहीं हमारे लोगों को परिवर्तन किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। इस बात पर थोड़ा सा सोचो समझो। ये चुनाव आते जाते रहेंगे, नाचना गाना भी चलता रहेगा, लेकिन हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिस समाज को बचाने की बात कर रहे हैं, उस समाज पर चिंतन करना चाहिए। उस समाज के लोगों के उत्थान के लिए आप विचार करना चाहिए। बिरसा मुंडा का आंदोलन और पेंटे मामा का आंदोलन जब आप लोग पढ़ोगे, आप लोग उन लोगों को समझोगे, तो आप लोगों के खून आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे जब उनके विचारों को पढ़ोगे, उनके संघर्षों को पढ़ोगे।
टंटा भी ऐसे आदमी थे जो एक ही दिन में 400 500 सभाएं करते थे एक ही समय में। आखिर उनके पास ऐसी शक्ति कहां से आई थी? उनके पास कुदरत की शक्ति थी, वो कुदरत को जानते थे, कुदरत को समझते थे। उस टंटे फील को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उस बिरसा मुंडा को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। बिरसा मुंडा की देन है, आपके पास जो जमीन है, आपके पास जो भूमि संपादन अधिनियम लेने की जैसे एक्ट बना, उस बिरसा मुंडा की देन है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अंग्रेजों से लड़कर उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो सरकार भी नहीं खरीद सकती, ऐसा कानून ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनाया था। लेकिन आप लोगों को इसको पढ़ने की जरूरत है आज। उसके विरोध में अभी 5 दिन पहले एक कानून बन चुका है पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और अंतिम चरण में राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अनुमोदन दे दिया है, अपना हस्ताक्षर कर दिया है, जिसे वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कहा गया है। इस कानून में क्या है, ये कानून क्यों बनाया गया है, उसको आप लोग पढ़िए, समझिए। वो कानून सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को उजाड़ने का कानून है। वो कानून सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जमीन छीनने का कानून है। वो कानून आप लोगों के अस्तित्व को खतरे में लाने का कानून है। लेकिन आप लोग आज नाचने कूदने में व्यस्त, उस कानून को समझने की जरूरत थी, उस पर बात करने की जरूरत थी। ऐसा कानून बनाने की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? जहां भी हमारे लोगों की जमीनें छीन रहे थे, वहां पर हम लोगों ने आंदोलन करना चालू कर दिया। तो उन लोगों को लगा कि आदिवासियों को अभी उनकी जमीन बचाने के लिए आंदोलन चालू कर दिया, वो लोग हमारे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। तो इस केस में ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनकी बिना अनुमति से भी हम जमीन छीन सके। तो ऐसा कानून उन्होंने पार्लियामेंट में पास कर दिया। बताओ मुझे, आप लोग जब ऐसे कानून के खिलाफ लड़ोगे तो आप किस प्रकार से अपनी जमीन को बचा पाओगे? आप लोग है कोई जब इस देश में आपके पास इतना बड़ा कानून था कि आपकी बिना ग्राम सभा की अनुमति से सरकार भी नहीं ले सकती थी जमीन, ना कोई फैक्ट्री वाला ले सकता था, ना कोई उद्योगपति ले सकता था। ऐसा कानून आपके पास होने के बाद भी आदिवासियों की जमीन लगभग 1995 से आज तक 5 लाख हेक्टेयर जमीन छीन चुकी है। तो मुझे बताइए, जब आपके पास इतना बड़ा कानून था तब भी छीन गई 5 लाख हेक्टेयर जमीन, तो अब तो ऐसा कानून बन गया है कि आपके अनुमति लेने का भी नहीं आवश्यकता है। उनको रेलवे लाइन डालना है तो आपके कहीं भी क्षेत्र से निकाल देंगे। उनको उद्योग लगाना है तो आपके क्षेत्र में पहाड़ पट्टी इलाका, आपके क्षेत्र में उनके पास मुफ्त जमीन है, वो कहीं पर भी लगा देंगे। और मुझे बताइए, इस क्षेत्र में जितनी भी जमीन है, बहुत से भाइयों की पट्टे की जमीन हो, बहुत से भाइयों के नाम पर जमीन नहीं होगी आज भी। और ऐसी जमीन को ये लोग सरकारी जमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी जमीन। और सरकारी जमीन को छीनने के लिए वो लोग एक आदेश ही काफी है उनके पास। लेकिन उस देश के कानून को आप पढ़ोगे, उस देश की व्यवस्था को आप समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस देश में जितनी भी जमीन है, जितनी भी सरकारी जमीन है, उस देश का असली ओनर आदिवासी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं इसमें। फिर हमारे जजमेंट जिसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की एक इंची जमीन भी नहीं है। समता जजमेंट जिसमें ये कह दिया गया कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है। मतलब सीधी सी बात है, आदिवासियों के पास इतना पावर है कि सिस्टम उससे बिना अनुमति से आपकी जमीनें भी नहीं छीन सकती है। इतना बड़ा पावर आप लोगों के पास में, लेकिन उस पर बात करने की आप लोगों की कोई मनसा नहीं है। आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ नाचना कूदना है। ऐसी व्यवस्था ही बनाई गई। बेचारे हम लोग बहुत भोले भाले हमारा समाज है। कहीं भी कार्यक्रम हो तो हमारे लोगों को वो लोग आगे कर देते हैं, चलो भैया ढोल लेके आ देना, 5,000 दे दूंगा तेरे को, 2-4 बाटली पिला दूंगा। हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई कि सिर्फ और सिर्फ नाचने के लिए हमारे लोगों का उपयोग करवाया गया है। ये वास्तव है कि नहीं? बताओ, ये वास्तविकता है ना? हमारे समाज को सिर्फ और सिर्फ नाचने कूदने के लिए और दिखावे के लिए उपयोग किया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, हमारा समाज अब जाग चुका है, कानून की जानकारी भी रखने लग गया है। अब सरकार को किसी भी हालत में जमीनें हमारी छीनने नहीं देंगे हम लोग। हमारे एक भाई यहीं पर है जिसका जमीन छीन रहे थे, जैसे भी चला दिए थे।
यही मंडी का मामला है। इसी मंडी के मामले में, अरे भाई सरकारी जमीन की बात करते हो। इस देश में 3 प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने राज किया। एक भारत का राज्य क्षेत्र था और दूसरा था ट्राइबल एरिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का राज चलता था। देखिए हमारे लोगों को इन्होंने गुमराह किया, झूठा बनाया हमारे लोगों को, और उन लोगों ने कहा कि तुम लोगों को 10 साल के लिए आरक्षण देते हैं, आप लोग राजनीति में आइए। और उस झूठे आरक्षण में हम लोगों ने हमारी सारी की सारी ताकतें खो दी, और आज भी हमारे लोग उधर ही जा रहे हैं। ये बड़ा विषय है, आप लोगों को इन विषयों पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे समाज के लोगों पर पुलिस वाले फायर करते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी का सेक्शन पढ़िए साहब। आप लोगों को भी हम बता देना चाहते हैं कि आदिवासी व्यक्तियों पर आपके आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों पर झूठे एफआईआर किए जाते हैं। आपका सिस्टम हमारे पर लागू करने के लिए नहीं है, हमारे लोगों की संरक्षण के लिए बनाया गया है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, रतन सिंह बनम आंध्र प्रदेश। उसमें स्पेशल बोल दिया गया है कि आदिवासियों पर आपका आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप कानून को पढ़िए, पर हमारे लोग समझदार नहीं है। एक बाटल दारू निकलती है तो आप 50 बाटल दारू बना के हम बता के हमारे लोगों पर एफआईआर कर देते हैं। ये लोग करते हैं नहीं। आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज भी हमारा समाज 75 साल हो गया है, आदिवासी समाज इस देश को आजाद हुए। मुझे बताइए, आज भी कहीं गांव में जाने के लिए रोड नहीं है हमारे समाज के, है या नहीं? नहीं है ना? तो आप लोग जो विधानसभा और राज्यसभा से जितने भी फंड निकालते हैं, वो लोग, वो संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि जितना भी फंड निकलेगा विकास के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी एरिया के विकास के लिए निकलेगा। उस कानून व्यवस्था को समझिए आप लोग, उसमें लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी ये लोग हमारे समाज को विकास के लिए ना उपयोग करते हुए शहरों में ये लोग क्या करते हैं, क्या बनवाते हैं? मंदिर और मस्जिदें बनवा रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद से कौन सा देश का विकास होगा बताइए मुझे, होगा क्या? इस देश में विकास करना हो तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाइए। इस देश में लोगों को अच्छी व्यवस्था देनी हो तो अच्छे अच्छे स्कूल खोलिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी खोलिए। आदिवासी क्षेत्र में आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, पर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग समझ गए हैं जिस दिन आदिवासी जाग गया उस दिन इनका वो आखिरी अंतिम दिन होगा। उस दिन इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अब शिक्षा की व्यवस्था पर तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा समझिए। शिक्षा व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन में क्यों है, उसको कमजोर क्यों किया जा रहा है? आदिवासी क्षेत्र में जितने स्कूलें चल रहे थे उनको बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? आप समझ रहे हैं उसको? ताकि आपके बच्चे पढ़े नहीं। आपके बच्चे जो अभी समझदार हो गए वो आगे आने वाली पीढ़ी नहीं समझे। आज मैं बता दूं, 10वीं के बच्चे को खड़ा करके पूछ लो 10 के पहाड़े याद नहीं है, उसको 10 के पहाड़े नहीं आते हैं। ऐसा कंडीशन है सरकारी स्कूलों का, है कि नहीं है? इस देश में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि गरीब लोग पढ़े नहीं, दलित लोग पढ़े नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी गुलामी करें। इसलिए इस देश में हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाते जा रहे हैं, पार्लियामेंट में कानून पास हो रहे हैं ऐसे। पर हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद उस कानून के खिलाफ जुबान तो खोल दे, क्या मजा लू। आप लोगों ने 75 साल तक जितने भी एमपी एमएलए पहुंचाया ना, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के गुलाम नेताओं को आप लोगों ने पहुंचाया है। कभी समाज के सच्चे बेटे को नहीं पहुंचाया है। जिस दिन पहुंचाया होता उस दिन ऐसे कानून बन रहे होते वो पार्लियामेंट में आपके विरोध करते। अंतिम शब्द दो करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आग लगी है, एक दिन मसाल भी बनेगी। आग लगी है, एक दिन मसाल भी बनेगी। ये पीली क्रांति का कारवां अभी चालू हुआ है, एक दिन मिसाल भी बनेगा, एक दिन मिसाल भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी को जोहार।